हिंदी टून। सोने का हार। सूर्यप्रत नामक एक गांव में माता लक्ष्मी का एक मंदिर था। इस गांव के सभी लोग एक दूसरे का साथ देते थे। किसी एक इंसान को चोट भी लगती तो पूरा गांव परेशान हो जाता। यह गांव अन्य गांवों के लिए एक आदर्श गांव बन चुका था, किंतु यह गांव पहले अंधकार में और पीड़ा से भरपूर था। गांव अनाज के एक एक दाने के लिए परेशान हो चुका था। एक दिन एक साधु पुरुष उस गांव के माता लक्ष्मी मंदिर में आते हैं। गांव की हालत देखते ही वह समझ जाते हैं कि यह गांव शापित है। साधु पुरुष गांव के लोगों को एक सोने का हार देते हुए कहते हैं, जब तक ये सोने का हार माता लक्ष्मी के गले में रहेगा तब तक गांव में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तभी गांव के सभी लोगों ने यह ठान लिया कि इस हार की हम रक्षा करेंगे। कुछ दिनों के भीतर साधु पुरुष उस गांव से प्रस्थान करते हैं। गांव के लोग अब अपना जीवन समृद्धि और खुशहाली भरा बिता रहे थे। एक दिन भारी वर्षा के कारण गांव के मंदिर के पास कोई पहरेदार नहीं था। उसी रात माता लक्ष्मी के मंदिर से वह हार चोरी हो जाता है। अगले दिन गांव में जैसे ही हार की चोरी की बात पता चलते ही गांव के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव में जब भी कोई मुसीबत आती या सुझाव की बात आती तो वह चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो या बड़ा व्यापारी, सभी गणेश के पास जाते। गणेश बहुत बुद्धिमान, तर्कशील और चतुर था। गांव के लोग गणेश के पास आते हैं और चोर को पकड़ने की मांग करते हैं, परंतु गणेश चोर को ढूंढता तो ढूंढता कैसे? उसके पास चोर को ढूंढने के लिए ना ही सबूत था और ना ही कोई संकेत जिससे वह चोर को पकड़ सके। गणेश सोच में डूब जाता है। तभी गणेश के दिमाग में एक योजना आती है। गणेश सभी गांव के लोगों को एकत्रित कर कहता है, कल मैं साधु पुरुष से मिला, उनको गांव की व्यथा बताई। तभी उन्होंने मुझे एक माला देते हुए कहा कि यह माला ले जाओ और माता लक्ष्मी को अर्पण करो। यह कहते हुए बोले, और जिस भी व्यक्ति ने माता लक्ष्मी को अर्पण किया हुआ हार चुराया होगा, जब तक वह चोर तुम्हें हार लाकर ना दे तब तक वह सो नहीं पाएगा, और यदि वह सो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी रात को अंधेरे में एक व्यक्ति गणेश के घर के बाहर हार छोड़कर जा रहा होता है। तभी गणेश उसे दबोच लेता है। कौन हो तुम? तभी चोर कहता है, मैं बाली हूँ, बताओ चोरी क्यों की तुमने? बाली रोते हुए कहता है, मुझे लगा जैसे इस हार के कारण गांव के सभी लोगों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। अगर ये हार हमेशा के लिए मेरे पास रहता है तो मेरी संपत्ति में 100 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी और मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बनूंगा। इस दौरान गांव के लोग शोर के कारण अपने घरों से बाहर आते हैं। बाली ने ही हार की चोरी की थी। यह पता चलने के बाद बाली को गांव से बाहर निकालने की मांग की। तभी गणेश ने गांव के सभी लोगों से विनती करते हुए कहा, हमें बाली को एक अवसर देना चाहिए। भले ही बाली ने लालच में आकर चोरी की हो, किंतु बाली एक अच्छा व्यक्ति है। बाली स्वयं यह हार माता लक्ष्मी को समर्पित करेगा। आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं कल साधु पुरुष जी से नहीं मिला, वह कही बातें सब झूठी थी। मुझे सिर्फ चोर का पर्दाफाश करना था। बाली खुशी खुशी वह हार माता लक्ष्मी को समर्पित करता है और सूर्यप्रत गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। कहते हैं ना, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, किंतु हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।